अब बढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर, जहां जिला चंबा के भरमौर उपमंडल के अंतर्गत होली मार्ग पर सिम्यूर को जोड़ने वाली सड़क पर निर्माणाधीन पुल लैंडस्लाइड के कारण गिर गया है। लैंडस्लाइड इतना बड़ा था कि निर्माणाधीन पुल तिनके की भांति रावी नदी में समा गया। भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज ने इसकी जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में आसपास के गांव को जोड़ने के लिए एक लकड़ी का पुल मौजूद है और उस पर लोगों की आवाजाही भी चल रही है, लेकिन पुल पुराना होने के कारण नए लोहे के पुल का निर्माण कार्य चल रहा था। लेकिन आज सुबह लैंडस्लाइड के कारण एक बड़ी चट्टान पुल के ऊपर गिर गई, जिस कारण ये निर्माणाधीन पुल नीचे रावी नदी में गिर गया। भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज ने यह बताया है कि लगभग 5 करोड़ की लागत से बनने वाला ये पुल बनकर तैयार ही हो गया था, लेकिन आज सुबह लैंडस्लाइड के कारण ये निर्माणाधीन जो पुल है वो टूट गया। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को वहां जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और हमारे सहयोगी जीवन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले पर। जीवन, एक तरीके से देखा जाए तो विधायक का ये साफ कहना है कि करोड़ों रुपए लग रहे थे इस पुल के निर्माण में, लेकिन जिस तरीके से ये पुल जो है वो निर्माणाधीन पुल था लेकिन गिर गया। अब इसके बाद क्या कुछ वहां पर देखने को मिलेगा? जो जोड़ने वाली जो सड़क है वो किस तरीके से अब वहां पर नजर आएगी? जो वहां के लोग हैं उनको कितनी ज्यादा परेशानियां होती दिखाई दे रही? जी प्रगति, ये लैंडस्लाइड हिमाचल में ठीक उसी तरह से हो रहे हैं जैसे कि वर्ष 2023 से 25 तक हुए। फिर वैसा ही आलम प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। आज का लैंडस्लाइड ये दुर्गम क्षेत्र है जिला चंबा का, भरमौर के अंतर्गत स्यूर नाम के स्थान है जो खड़ामुखा होली स्थान के बीच है। वहां पर ये पुल है, हालांकि ये मुख्य पुल नहीं था, लेकिन बावजूद इसके 15 से 16 जो गांव हैं वो जुड़े हुए हैं इस पुल से। हालांकि यहाँ के एक छोटा सा पुल भी है, लकड़ी का पुल, आवाजाही उससे भी होती रही है, लेकिन जर्जर पुल है तो वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। सबसे बड़ी बात कि आज जब सुबह ये लैंडस्लाइड हुआ तो पूरा क्षेत्र जो है, जहां इस साइड में बता दूं कि अपने दर्शकों को कि इस इलाके में बहुत सारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो लगे हुए हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए अब लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। जी, अब ऐसे अगर देखा जाए तो पहले भी पुल की वहां पर मौजूदगी थी, लेकिन लकड़ी का पुल था जिससे परेशानियां हो रही थी ग्रामीणों को। लेकिन अब एक उम्मीद जग जाती है कि पुल का निर्माण हो रहा है, उसके बाद जो परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। पर आप देखिए आज लैंडस्लाइड हो जाती है, जिसके बाद निर्माणाधीन पुल भी टूट जाता है। अब इसके बाद वहां पर विधायक क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, किस तरीके से चीजें और देखने को वहां मिल सकती हैं इसके सुधार में हमें? देखिए प्रगति, फिर एक बार मैं रिपीट करूंगा कि वर्ष 2023 से 25 तक जो प्रदेश में हुआ, करीब 1000 लोगों की ट्वाइस टाइम, 2023 में भी 500 लोग मारे गए, 2025 में भी 500 लोग मारे गए। बहुत सारी जगहों पे लैंडस्लाइड हुए और जो लोगों का रहन सहन था वो बहुत प्रभावित हुआ था तब से लेकर अभी तक। और फिर अभी तो गर्मी के दिन है, बरसात का जो माहौल है वो प्रदेश में बनता नजर आ रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। चट्टाने की ना बहुत बड़ी चट्टान आज स्यूर पुल पर गिरी है और ये 2 टुकड़े इस पुल के हुए और ये रावी नदी में समा गया। अब इस पुल पर नया पुल निर्माण के लिए बहुत देर इंतजार करना पड़ेगा, बहुत इंतजार करना पड़ेगा लोगों को। लेकिन जो जिनके पास वाहन है, जैसे मैंने कहा कि वहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए लकड़ी का पुल ना काफी रहेगा। अब बड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सरकार किस तरह से इस मामले को लेती है, क्या कोई बैली ब्रिज यहाँ पे तत्काल प्रभाव से बनाया जाएगा, इसका इंतजार रहेगा। जी, अब ये देखना होगा कि जो वहां पर लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनकी परेशानी कैसे खत्म होती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका।